बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। हमने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट के बारे में कल डिस्कस किया था कि इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है और इसकी मेजरमेंट के टाइप्स क्या हैं और ट्रांसड्यूसर किसे कहते हैं, सेंसर किसे कहते हैं, एक्चुएटर किसे कहते हैं। तो आज उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। तो वाई मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है? In the case of process industries and industrial manufacturing, to improve the quality of the product, to improve the efficiency of the production, to maintain the proper operation. मतलब अगर प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज़ में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो भी अफेक्ट हो सकता है, उनकी क्वालिटी भी अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल हम Yes. मेडिसिन्स, अगर हम मेडिसिन इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एग्जांपल लें और उसमें प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हो रही, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर एक टैबलेट में जो वो चाहिए होता है, जो कंटेंट चाहिए होता है, कंपोजिशन चाहिए होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मल्टीविटामिन टैबलेट है और एक टैबलेट में यानी 10 मिलीग्राम विटामिन ए होना चाहिए और 50 मिलीग्राम विटामिन बी होना चाहिए और फॉर एग्जांपल 6 मिलीग्राम विटामिन सी होना चाहिए। ये वैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ और उसमें प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हो रही, तो क्या होगा, उस वही टैबलेट जो है उसकी कंपोजिशन सही नहीं आएगी और वो इंसान की सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो मेजरमेंट किसी भी इंडस्ट्री की क्वालिटी के लिए इसलिए ज़रूरी है कि यानी उसकी प्रोडक्शन अच्छी तरीके से हो, उसकी क्वालिटी और इसकी एफिशिएंसी अच्छी हो और प्रॉपर ऑपरेशन हो सके। ठीक है, अब अगर हम इसकी दूसरी मिसाल, फार्मास्यूटिकल एक इंडस्ट्री की मैंने मिसाल दी, इसके बाद दूसरी मिसाल जो है यानी पेट्रोल पंप की हम ले लें, जिसके यानी कस्टमर्स बहुत ज़्यादा यानी गिला करते हैं कि ये उसमें हेरा फेरी करते हैं। तो यानी अगर प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होगी, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि लिंक काम नहीं कर रहा। सही अभी काम कर रहा था, अभी मैं लॉगिन हो गया इसके जरिए। आलमगीर आलमगीर कह रहा है कि काम नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन। कि ये मैं 1 मिनट इसको पिक्चर सेंड कर दूँ कि कह रहा है काम नहीं कर रहा और यहाँ पे हम ओके। सो अच्छा, तो मैं एग्जांपल दे रहा था पेट्रोल पंप की, फ्यूल स्टेशन की। अगर वहाँ पे प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होगी तो जाहिर बात है अगर ज़्यादा और डलेगा तो कंपनी को नुकसान है, अगर कम डलेगा तो कंज्यूमर को नुकसान है। तो दोनों साइड पे यानी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इस पे कई एग्जांपल्स हो सकती हैं, कई इस पे बहुत सी बातें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गई कि मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है। ठीक है ना? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम। ओके, सो इनपुट, ठीक है, इनपुट दिया जाता है, सेंसिंग एलिमेंट होता है यानी सेंसर होता है। ठीक है, उसको सेंस किया जाता है। ठीक है, उसके सिग्नल कंडीशन को देखे जाते हैं। ठीक है, और सिग्नल को प्रोसेस किया जाता है, फिर डेटा प्रेजेंट किया जाता है और उसका आउटपुट लिया जाता है। ठीक है, तो इसकी यानी मैं मिसाल अगर दूँ तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल यानी गाड़ियों में जो वो है फ्यूल है। ठीक है जी, तो आप यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सीएनजी की मिसाल लेता हूँ। ठीक है, आपको एलईडीज़ में इस तरह वो डॉट्स नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, और ये आखिरी वाला जो होता है ये रिज़र्व का होता है और उसको वो ये वाले लाइट ग्रीन होते हैं और ये वाला फिर रेड होता है। सही, तो अब इनपुट जो है वो क्या है, वो हमारा गैस है। ठीक है, और वहाँ पे हमने यानी गैस प्रेशर सेंसर हमने दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, सो प्रेशर सेंसर क्या करता है कि ये ये देखिए,
प्रेशर सेंसर है, ठीक है, वो सेंस करता है कि गैस की मिकदार कितनी है, ठीक है। तो फिर वो जो है देखा जाता है कि भाई वो ज़्यादा है या कम है। तो यानी हमने कंडीशंस रखे हैं कि अगर वो हाफ केजी से अगर वो यानी फुल हो, ठीक है, फुल हो तो ये वाली एलईडी ऑन करनी है, सही है। अब ये कंडीशंस हैं, ठीक है, और कंडीशन इस साइड पे मैं कंडीशंस लिख रहा हूँ और इस साइड पे उसका उसका प्रोसेस मैं लिख रहा हूँ कि होगा क्या, ठीक है। सो अच्छा, अब ये अगर ग्रेटर देन 2 kg है तो ये वाली एलईडी ऑन करनी है। अगर ग्रेटर देन 1 kg है तो ये वाली एलईडी ऑन करनी है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है। अगर हाफ केजी या इससे कम है, ठीक है, तो आपने रिजर्व वो ऑन कर देना है, ठीक है। तो अब ये आपको तो सिर्फ एलईडीज नज़र आती हैं, मगर इसके बैक में पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, सही है। अच्छा, और ये कंडीशंस और इसके मुताबिक ये एलईडीज़ का ऑन होना, ये सारा जो है पोटेंशियोमीटर के ज़्यादातर जो वो हैं वो यानी रेजिस्टेंस के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है। यानी अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है तो ये वाली ऑन होती है, अगर कम होती है तो ये वाली, अगर रेजिस्टेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाए तो फिर ये वाली ऑन होती है। तो ये बिल्कुल यानी रेजिस्टेंस के मुताबिक जो है वो चल रही होती है, ठीक है। तो ये पूरा सर यानी ये मुख्तलिफ प्रेशर, जी क्या हम ये कह सकते हैं कि ये मुख्तलिफ प्रेशर को सेंस करता है कि जो ही प्रेशर कम होता है तो हमारे साथ वही ये उसी तरह लाइट भी कम होती है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ये प्रेशर सेंसर, यहाँ पे जो सेंसिंग एलिमेंट है वो प्रेशर सेंसर है। तो ये आप कह नहीं सकते, बल्कि आपको ये कहना होगा, क्योंकि ये प्रेशर पे ही वो होता है, ठीक है। यानी बाज़ दफ़ा जिनकी ये सामने वो इंडिकेटिंग वो ख़राब होती है, तो वो बानट को ऊपर करके टैंकी का वो में जो गेज लगा होता है प्रेशर का, वहाँ से देखते हैं। तो जी कहने का सर, मकसद बिल्कुल। ये कि ये असल में प्रेशर से ही गैस की मिकदार का अंदाज़ा होता है, ठीक है ना। यानी अगर गैस ज़्यादा होगा तो उसका अमाउंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका वेट ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जो लिक्विड है उसका तो लेवल से अंदाज़ा होता है, ठीक है। मगर ये स्टूडेंट कह रहे हैं काम नहीं कर रहा, वो कोई कह रहा आवाज़ नहीं आ रही। आप सबको आवाज़ आ रही है? यस जी सर, सर सर, लड़के बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ग्रुप में लिख दें कि हमें आवाज़ आ रही है, ठीक है? और लिंक भी ठीक। यस सर, आ रही है। हाँ, तो बस ग्रुप में लिख दें। ये स्टूडेंट कह रहे हैं हमें आवाज़ नहीं आ रही है, कोई कह रहे हैं कि सर ये कुछ फ्रेंड्स है, मैसेज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ग्रुप में ले लें साथ। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं जो आ रहा है मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं हो रहा हूँ, मगर साथ साथ में ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। सर तो ये नेटवर्क का इशू होगा। हाँ, ओके सर। उनकी उनकी तरफ से इशू होगा, मेरी जी तरफ सर। से नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये तो मैं कह रहा था कि जो लिक्विड यानी पेट्रोल डीजल वगैरह है तो उसका अंदाज़ा लेवल से होता है। उसके लिए हम लेवल से, उसका प्रेशर से नहीं होता, उसका लेवल से होता है। और जो गैशियस है, ठीक है, उसका किससे है, प्रेशर से उसका अंदाज़ा होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एक्टिव इंस्ट्रूमेंट और पैसिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। एक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स वो होती हैं जिसमें पावर सोर्स लगा हुआ होता है, ठीक है। कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स लगा हुआ होता है और वो यानी रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, उसके लिए करंट प्रोवाइड करने के लिए उसमें उसका होना ज़रूरी है, ठीक है। पावर सोर्स का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे यानी पावर सोर्स, ठीक है, और यहाँ पे पर रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे पोटेंशियोमीटर तो वो मूव कर रहा होता है कि यानी किस लेवल पे रेजिस्टेंस जो है वो अभी है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से फिर एलईडी को ऑन किया जाता है, ठीक है।
इन रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो मैं कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी कोई भी हो, मगर एट द एंड जो है हम इलेक्ट्रिकल में उसको अमूमन कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उसका जो डिस्प्ले होता है और जो इंडिकेटिंग या मॉनिटरिंग यूनिट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल ही होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल भी हो सकता है। अब नीडल है, ठीक है, अब नीडल जो है वो इलेक्ट्रिकल नहीं, वो मैकेनिकल उससे करती है, ठीक है। अगर आप मैं स्पीडोमीटर की एग्जांपल लूँ, स्पीडोमीटर मेजरिंग डिवाइस है, ठीक है। तो अक्सर गाड़ियों में वो मैकेनिकल है, ठीक है, उसका जो नीडल जो है वो आगे पीछे होता है। मगर जो लेटेस्ट गाड़ी आई हैं आप लोगों को पता भी है कि वो डिजिटल वैल्यूज से स्पीड वो करती हैं, बाकायदा यानी सेकंडों के हिसाब से स्पीड को वो कम, और जब ज़्यादा होती है तो वो वैल्यू आपको डिजिटल वैल्यू दे रहे होते हैं, तो वो नीडल से नहीं होता। तो अब वो जो मेजरिंग, वो भी स्पीडोमीटर है, तो उसकी जो मेजरमेंट हो रही है वो यानी इलेक्ट्रिकल उससे हो रही है, तो फिर उसमें इस तरह का यूनिट होगा, ठीक है। अगर उसमें वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो वो एक्टिव इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। और अगर उसमें वोल्टेज सोर्स नहीं है, ठीक है जी, और यानी किसी और तरीके, जिस तरह भी मैंने स्पीडोमीटर की एग्जांपल ली नीडल वाली, तो इसमें इलेक्ट्रिकल सोर्स की ज़रूरत नहीं होती, वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत नहीं होती, तो वो फिर पैसिव इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो एक्टिव में एक्सटर्नल पावर सोर्स होगा, ठीक है, और पैसिव में कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो इन दोनों में ये फर्क है, सही है। ओके, अब देखिए सर एक्टिव की एग्जांपल कौन सी थी? अभी अभी ये आ रहा है, ठीक है सर। ये एक्टिव इंस्ट्रूमेंट की एग्जांपल है, ठीक है। देखें ये फ्लोर टाइप पेट्रोल टैंक लेवल इंडिकेटर, ये जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और इसमें पोटेंशियोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, और ये नीडल है, यहाँ से आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा किसी भी एलईडी को, वो इस हिसाब से होगा कि अगर वो यहाँ पे है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जो जो वो नीचे आता जाएगा तो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ना कि वो कम होता जा रहा है, ठीक है ना, वो वैल्यू कम होती जा रही है। अब इसको आउटपुट जो वोल्टेज जो यहाँ पे मिलेगा, करंट मिलेगी, तो उसके लिए कोई हमें एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, तभी रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट की वैल्यू का ज़्यादा होना, उस करंट की वैल्यू का कम होना, ठीक है ना, तो वो करेगा, इंडिकेट करेगा। ये नहीं, देखिए इस तरह यहाँ से आएगा, यहाँ से जाएगा, ठीक है, और फिर वो इस तरह। तो अब कितना रेजिस्टेंस रास्ते में आया है, ठीक है, इतना रेजिस्टेंस रास्ते में आया है। अब अगर ये नीडल यहाँ पे हो तो फिर वो रेजिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, और अगर ये नीडल यहाँ पे होगी तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू अब यहाँ से लेकर यहाँ तक वो ले रही है, ठीक है ना। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, तो ये उस तरह है, ठीक है। तो अब इस यहाँ पे करंट को लिमिट करने के लिए या करंट की वैल्यू को कम और ज़्यादा करने के लिए वोल्टेज सोर्स अगर नहीं होगा तो करंट फिर कहाँ से आएगा, करंट तो होगा ही नहीं। तो इस वजह से इसमें जो है वोल्टेज सोर्स का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो क्योंकि ये पोटेंशियोमीटर के थ्रू काम कर रहा है, तो इसमें ये अब ये क्या है, एक्टिव इंस्ट्रूमेंट है। इसके मुकाबले में अगर ये वाला आप ले लें, ठीक है ना, तो ये अब ये पिस्टन है, ठीक है। अब और ये भी ये प्रेशर को मेजर कर रहा है, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा है कम है इसके हिसाब से पिस्टन ऊपर नीचे जा रहा है, और पिस्टन के ऊपर नीचे जाने से नीडल भी ऊपर नीचे जाएगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये पिस्टन ऊपर होगा, यानी स्प्रिंग कंप्रेस होगा। जब ये ऊपर होगा तो नीडल भी ऊपर जाएगी, ठीक है। और अगर अब यहाँ पे प्रेशर कम होगा तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, जब नीचे की तरफ आएगा तो इस नीडल भी साथ साथ नीचे आती जाएगी। तो अब इसमें कोई भी वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत नहीं है, यानी बस पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, और पिस्टन के ऊपर नीचे होने से नीडल भी ऊपर नीचे हो रही है, तो इसमें कोई वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये पैसिव इंस्ट्रूमेंट है। आप लोगों को समझ आ रही है? जी सर बिल्कुल। अच्छा यस सर। ओके ओके, सही। अब ऐसा न कूदे है ओके। सो
तो ये यहाँ पे भी यानी यही बात की है कि इसमें जो ट्रांसड्यूसर लगा है उसके लिए वोल्टेज एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये पैसिव में देयर इज़ नो अदर एनर्जी इनपुट इन द सिस्टम, ठीक है। कोई वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट वो पिस्टन जो है ऊपर नीचे हो रहा है, पिस्टन के ऊपर नीचे होने से नीडल ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं एनालॉग होती हैं और कुछ जो है वो डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल में आप लोगों को फ़र्क का पता होगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी हिसाब से इनके नाम भी रखे गए हैं, ठीक है। अच्छा, तो एनालॉग किसे कहते हैं कि जो कि आपको कंटिन्यूस वैल्यू दे, आउटपुट दे, ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ये ईसीजी किया हुआ होगा, ठीक है, या देखा होगा, तो वो देखें वो इस तरह का जो है वो होता है, ठीक है ना। अब ये क्या है इसका, ये आपके हार्ट बीट्स का वो है, ठीक है। तो अब हार्ट बीट्स आपको यानी ये अगर पहला सेकंड है, ये दूसरा सेकंड है, ये तीसरा सेकंड है, ठीक है, ये चौथा सेकंड है, तो ये सिर्फ आपको पहले सेकंड और दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड पे आपको वैल्यू नहीं दे रहा, बल्कि आपको सेकंडों के बीच मिली सेकंड्स में भी आपको वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे भी आपको वैल्यू मिल रही है, सही है ना। तो यहाँ पे भी आपको वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे भी आपको वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे भी आपको वैल्यू मिल रही है। सिर्फ इंटीजर्स पे नहीं, सिर्फ इन वैल्यूज पे आपको वैल्यू नहीं मिल रही, बल्कि आपको बीच में भी वैल्यूज मिल रही हैं। तो इसको कहते हैं कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। आप लोगों ने सिस्टम में पढ़ा होगा कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। तो ये कंटिन्यूसली आपको आउटपुट दे रहा है, सिर्फ इंटीजर पे नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसकी मिसाल बहुत सी हैं। थर्मामीटर है, थर्मामीटर आपको जो है कंटिन्यूस वैल्यू दे रहा होता है, मगर जो डिजिटल हैं थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, ठीक है, वो आपको क्या देगा, यानी 1 2 3 इस तरह की वैल्यूज देगा। 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 ये नहीं देगा, ठीक है ना। तो जो इंटीजर्स पे सिर्फ वैल्यू दे उसको हम डिजिटल कहते हैं, और जो यानी इंटीजर्स के अंदर जो डेसिमल पॉइंट्स हैं उनके भी वैल्यू दें तो उसको फिर हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एनालॉग कहते हैं, ठीक है। अब जो नीडल वाले हैं, नीडल वाले वो सारे एनालॉग हैं। अच्छा, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। जी सर। ओके ओके। सो सर हम इस डिजिटल को डिस्क्रीट कह सकते हैं, जिस तरह एनालॉग को कंटिन्यूस मतलब हर पॉइंट्स पे वैल्यू देता है। जी, जिस तरह एनालॉग कंटिन्यूस होता है मतलब हर पॉइंट पे वैल्यू देता है, इस तरह हम इस डिजिटल को डिस्क्रीट की तरह कह सकते हैं। क्या इसको क्या डिजिटल में मतलब खास पॉइंट पर वैल्यू होता है ना, तो इसमें हम डिस्क्रीट वर्ड यूज कर सकते हैं। डिस्क्रीट, हाँ हाँ बिल्कुल। डिस्क्रीट और डिजिटल जो है अगर ज़्यादा डेप्थ में आप जाते हैं, ठीक है, तो वो उसमें फिर ये होगा कि अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों अगर इंटीजर में होगा, ठीक है, तो फिर उसको हम डिस्क्रीट कहेंगे। और अगर x की वैल्यू डिस्क्रीट है मगर y की वैल्यू डिस्क्रीट नहीं है, ठीक है ना, ये नॉन n है, तो फिर ये डिजिटल कहलाता है। तो डिजिटल और डिस्क्रीट में ये फर्क है, मगर ब्रॉडली इन दोनों को आप एक जैसा कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप कम्युनिकेशन की तरफ जाते हैं तो उसमें फिर दोनों में फ़र्क आता है, मगर फिलहाल आप इस लेवल पे चूंकि आप पावर के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस लेवल पे डिजिटल को डिस्क्रीट कह सकते हैं, ठीक है। मगर जब कम्युनिकेशन की तरफ जाते हैं या सिग्नल्स की तरफ जाते हैं तो फिर इन दोनों में भी फ़र्क है, ठीक है। इसी तरह एनालॉग और कंटिन्यूस में भी यही फ़र्क है कि अगर एक्स की वैल्यू एन है और वाई की वैल्यू नॉन एन है तो ठीक है ना, इसको फिर एनालॉग कहते हैं। अगर दोनों टी हैं तो फिर उसको हम कंटिन्यूस कहते हैं, ठीक है। एनी हाउ आगे हम बढ़ते हैं।
तो मैं आपको नीडल की मिसाल दे रहा था, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब ये नीडल अगर 1 पे है तो ये जंप करके 2 पे डायरेक्ट नहीं जाती, बल्कि इस तरह फासला तय करती है, ठीक है ना, और फिर 2 पे जाती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे भी रुक सकती है, यहाँ पे भी रुक सकती है, यहाँ पे भी रुक सकती है। तो ये अब कंटिन्यूस है, इसको हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, ठीक है। और जो आप जो हिंसे होते हैं, ठीक है, पहले वो 1 होता है, तो फिर वो 2 होता है, फिर 3 होता है, ठीक है। इसमें 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 वो नहीं होता, तो इसको डिजिटल या डिस्क्रीट आप कह सकते हैं, ठीक है। ओके, सो इसकी एग्जांपल भी बस आप लोगों ने देखी हैं, काफ़ी देखी हैं, ठीक है। इसकी मिसाल यानी ब्रॉडली मैंने आपको कहा कि जो नीडल वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। अब स्पीडोमीटर की मैंने एग्जांपल दी, तो स्पीडोमीटर एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है। थर्मामीटर एनालॉग भी हो सकता है, डिजिटल। ये जो ब्लड प्रेशर को नापने का पहले आप लोग वो जो नीडल का होता था, ठीक है, वो एनालॉग है, और आजकल घरों में जो अवेलेबल हैं वो डिजिटल भी हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी मैं जो आपको बता रहा था कि इसकी x वैल्यू n है मगर y वैल्यू n नहीं है, ठीक है ना। यानी ये y की वैल्यू देखिए यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है ना। इसमें जंप्स नहीं है, यहाँ पे देखिए जंप है, एक यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, यहाँ पे जंप्स है, मगर इस साइड पे जंप नहीं है, ठीक है। तो एनी हाउ ये डिजिटल, ठीक है। ओके, कैलिब्रेशन के बारे में कल हम तफसील से पढ़ चुके थे कि कैलिब्रेशन क्या होता है। उसको स्टैंडर्ड के साथ अननोन अननोन क्वांटिटी को किसी नॉन इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर किया जाता है और उसको कैलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इसकी मिसाल मैंने कल दी थी थर्मोमीटर की, ठीक है। तो आज आप लोगों ने मुझे इसकी एग्जांपल देनी है। कल मैंने एग्जांपल दी थी थर्मोमीटर की कि अगर खाली थर्मोमीटर में ले लूँ जिसपे ये 1 to 3 नहीं लिखा हुआ, ठीक है, सिर्फ एक बार है और इसमें जो है वो है मरकरी है, ठीक है। अब इसके ऊपर कोई कुछ नहीं है, तो अब कौन सा वाला 10 में लिखूं, किधर मैं 20 लिखूं, किधर मैं 30 लिखूं, किधर मैं 50 लिखूं, मुझे कुछ पता नहीं है। तो आप इसको कैलिब्रेट करना है, इसकी वैल्यू इसके ऊपर लिखनी है, तो इस वैल्यू लिखने को कैलिब्रेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको कहा था कि मैं कोई नॉन यानी हॉट प्लेट फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, उसमें नॉब होता है, ठीक है, और उसमें उसको मैं 10 तक लेके जाता हूँ, जिस तरह आप ओवन वगैरह होता है, ठीक है, इस तरह। तो आप 10 तक लेके जाएं, आप आपको पता है कि किसका यहाँ पे ये जो गर्म होगा ये इतना गर्म होगा कि ये 10 तक होगा, ठीक है। ये मैं इसके ऊपर रख लेता हूँ, तो पारा जिधर तक चला जाएगा तो वो 10 कहलाएगा। फिर मैं इसको बढ़ा के 20 कर देता हूँ, फिर पारा जिधर चले जाएगा उसको 20, ठीक है। तो ये तो कल मैंने एग्जांपल दी थी, लेंथ की मैंने एग्जांपल दी थी, ठीक है। मैंने आपको अच्छा घड़ी है, अब घड़ी है तो अब ये आप खाली घड़ी है, ठीक है, इस पे सिर्फ कागज लगा हुआ है और इसमें हिंसी नहीं है और बस सिर्फ नीडल्स हैं इसमें। तो अब आप क्या करें, अब आप इसको जो है यानी आप अपनी घड़ी में देखें जो आपके पास ऑलरेडी है जिसमें हिंसे भी हैं, उसमें आप देखें तो उस पे होंगे 12, ठीक है। अब जब 5 मिनट गुजर जाएंगे, ठीक है, आपकी घड़ी में, तो आप इधर जो है वो नीडल जिधर तक पहुंच जाएगी तो आप उधर लिख लेंगे 1, ठीक है। फिर जब आपकी घड़ी में 10 मिनट ऊपर 12 होंगे तो फिर आप जिन नीडल जिधर तक पहुंच जाएगी तो आप उधर 2 लिख लेंगे, इसी तरह, ठीक है। तो ये तो मेरी तरफ से एग्जांपल हुई। अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों ने मुझे कैलिब्रेशन की एग्जांपल देनी है, शाबाश। सर जो वेट हमारे पास जो कान जिसको हम कहते हैं हाँ स्टोमेट। वो भी मैंने कल एग्जांपल दिया था। तो परून क्लास की भी नो सर कल नहीं था सर। अच्छा हमारे परून रेड़े वाले मिसाल वर्कड़ो मुझे याद है आपको के लिए HVAC में सर, यस सर याद है वहाँ सर। हम प्रेशर को मेजर करते हैं। किस सर चीज कहाँ पे? वो रेलवे वाला पत्थर रखते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ जी। मुझे क्या एग्जांपल दिया आपने? सर
सर वो जो HPC जो सिस्टम होता है सर, उसमें जब एयर प्रेशर को मेजर करते हैं तो उसके लिए जब हम उसकी कैलिब्रेशन करते हैं तो उसको हम एक्सटेंडर जो मेजरिंग जो हमारे साथ जिस तरह प्रेशर मेजर करने वाली डिवाइस होती है तो उसके साथ हम इस दोनों को रखते हैं और मेजर करते हैं कि आया इसमें कोई डिफरेंस है या नहीं है। अगर हो तो फिर हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। तो सही इसी बात। तरह सर हम प्रेशर की कैलिब्रेशन सर हर चीज की कैलिब्रेशन होती है हर सर, चीज कंपनी किस तरह में जो भी होती है चीज सर, बनती स्टैंडर्ड है। के साथ हम इसको करते हैं। ठीक जी, सलाउद्दीन आप क्या एग्जांपल दे रहे थे? फॉर एग्जांपल सर, हम इलेक्ट्रिकल में अगर ले रहे तो सर्किट ब्रेकर का कैलिब्रेशन होता है, या हाँ ट्रांसफार्मर का होता है कि कितना वोल्ट पर ये मतलब इसकी मैक्सिमम बिल, कितने वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है, बिल्कुल इसकी बिल्कुल टॉलरेंस वगैरह सब कुछ बिल, चेक करते हैं। बिल्कुल सही। नहीं, ये बात तो आपकी सही है कि हर जो चीज होती है, जो जो भी डिवाइस होता है, जिस पे रेटिंग लिखा हुआ होता है, ठीक है ना, रेटिंग रेटिंग उस वैल्यू को कहते हैं, ठीक है। तो उसकी कैलिब्रेशन, जाहिर बात है, अब सर्किट ब्रेकर की आपने मिसाल दी, तो अगर अब मैं उसके ऊपर 5 एम्पेयर लिख रहा हूँ, तो पहले मैं ये देखूंगा कि यानी क्या ये 5 है कि नहीं है, ठीक है। तो वायर, नॉन वायर के जो कि यानी फ्यूज की अगर मैं मिसाल लूँ, नॉन वायर में लेता हूँ, ठीक है, और उसको जो है यानी मैं चेक करता हूँ और मुझे ये पता है कि ये 5 है, ठीक है, तो उसी को अगर मैं फ्यूज में लगाऊंगा तो तब जाके मैं इसके ऊपर 5 एम्पेयर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये कैलिब्रेशन की कुछ एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। सर ये जैसे एनालॉग मल्टीमीटर में हम जीरो एरर निकालते हैं, यानी सर वो हाँ सुई जो होती है वो जीरो से इधर उधर होती है, बिल्कुल यानी सर एरर निकालना है ना, कैलिब्रेशन का मतलब एरर ही निकालना है, जो एरर आया हो उसमें। नहीं नहीं, देखिए एरर निकालना अलग चीज है, ठीक है। एरर तो आप जी जी। कोई कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट से एरर निकालते हैं जो ऑलरेडी कैलिब्रेट हुआ हो, ठीक है। और कैलिब्रेशन में तो ये है कि वो उसमें वो जी कैलिब्रेट ही सर। नहीं हुआ, उसमें वो है ही नहीं, ठीक है ना। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? यानी आप, मैं आपको मिसाल के, लाइक न्यू डिवाइस सर। हाँ, यानी आप वर्नियर कैलिपर की एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। वर्नियर कैलिपर जब उस पे कुछ भी ना हो, उस पे कोई सेंटीमीटर और मिलीमीटर के वो बार्स, लाइन नहीं लगे हुए, ठीक है, बिल्कुल जी खाली सर। है, ब्लैंक है, तो तब इसमें जब मैं बार लाइंस लगाऊंगा, ठीक है, और सेंटीमीटर और मिलीमीटर का तयन करूंगा, तो इस प्रोसेस को कैलिब्रेशन कहते हैं। अब कुछ अरसा के बाद, वो इस्तेमाल होने के बाद उसमें गलती आ गई है, ठीक है, 1 साल ये इस्तेमाल यस सर। हुआ और अब इसमें गलती आ गई है, इसमें जीरो एरर आ गया है। अब इससे एरर निकालना ये कैलिब्रेशन नहीं कहलाएगा, अब ये करेक्शन कहलाएगी, ठीक है ना, एरर रिमूविंग कहलाएगी, ठीक है ना। तो कैलिब्रेशन, हाँ, अब क्लियर हो गया जमाल आपको? सर इसकी एक अच्छी यस मिसाल जो चाबी मेकर होते हैं, जो हाँ चाबियां हाँ बनाते हैं हाँ डुप्लीकेट, हाँ हाँ बिल्कुल तो वो अच्छी स्टैंडर्ड, हाँ कोलैबोरेशन करते हैं। बिल्कुल सही है, वो जी। स्टैंडर्ड के साथ वो कंपेयर करते हैं, अननोन को नोन के साथ कंपेयर करते हैं और अननोन को नोन बना देते हैं, यही है ना, ठीक है। बिल्कुल सर सर, ये बिल्कुल। नहीं, हाँ हमारे साथ जो नई डिवाइस होती है या नई कोई भी चीज होती है हम उसको उस स्टैंडर्ड के मुताबिक रखते हैं और उसके मुताबिक उसकी हाँ, कैलिब्रेशन करते हैं मगर ताकि अच्छा, उसको अब हर जगह यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कैलिब्रेशन मेजरमेंट डिवाइसेस का किया जाता है, ठीक है ना, मेजरमेंट डिवाइस का किया, जिसमें नाप तोल इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल में चाबी की एग्जांपल वो सही नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये तो इस जी तरह सर, है बिल्कुल कि, समझ गए सर। हाँ, ये तो बिल्कुल इस तरह है कि अगर आप कोई डिज़ाइन ले लेते हैं, ठीक है, और उस डिज़ाइन के हिसाब से, यानी सांचा ले लेते हैं और उस सांचे में के हिसाब से कुछ कोई स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो ये डिजाइनिंग कहलाएगी, ठीक है, आर्किटेक्चर कहलाएगा, ठीक है, और मगर मैन्युफैक्चरिंग, बस ये नाप तोल हाँ वाले जो चीजें हाँ, हैं ये सर, नाप, बिल्कुल, हाँ, जिसमें इनका। सिर्फ, हाँ, जी। जिसमें नाप तोल इन्वॉल्व हो, रेटिंग उस पर लिखी गई हो, ठीक है ना, यानी वो वेट के हिसाब, वेट का रेटिंग हो या टाइम का हो या टेम्परेचर का हो, लाइट इंटेंसिटी का हो, साउंड का हो, जिस चीज़ का भी हो, प्रेशर का हो, मगर उस पे कोई फिजिकल क्वांटिटी की रेटिंग लिखी हो, तो इसके प्रोसेस को हम कैलिब्रेशन कहते हैं।
समझ आ रही है आप लोगों को? सर मतलब इसको अनसर्टेन मेजरमेंट सर्टेनली को मिनिमाइज करता है सर। किस चीज को? हाँ हाँ, ये अनसर्टिनिटी जो है ये एरर रिमूविंग है, जिस तरह जमाल ने कहा था, तो ये एरर रिमूविंग में आता है, मगर कैलिब्रेशन इस तरह नो प्रोसेस है। ठीक है, ठीक सर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, सो कैलिब्रेशन की ये इन्होंने एग्जांपल दी है, मास स्टैंडर्ड और पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम इस पे काफ़ी बातें कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, सो ये आज का लेक्चर था, तो इस पे काफ़ी डिस्कशन भी हुई। ठीक है, मैं आप लोगों से इसी तरह के डिस्कशन एक्सपेक्ट करता हूँ, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर ये प्रेशर के हवाले से क्वेश्चन पूछना था, जिस तरह आपने अभी स्टार्टिंग स्लाइड में भी बताया सर, अब हम अक्सर गाड़ी में प्रेशर गैस डालते हैं तो हम वहां पर प्रेशर चेक करते हैं, इसकी क्या टेक्निकल वजह होती है कि हम देखिए, वहां पर प्रेशर चेक करते हैं कि प्रेशर आया हमारे साथ कितना है, हाँ, ये असल में जो, आया वही? हाँ देखिए, आप असल में गैस की मिकदार देखना चाहते हैं कि गैस कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो ठीक है सर। इसके लिए तो या तो ये है कि आप वेट से अंदाज़ा लगाएं। ठीक है, तो जिस तरह ये जो एलपीजी जब सिलेंडर में भरा जाता है, वो भी तो गैस होता है, मगर बिल्कुल सर। वो प्रेशर से नहीं मेजर करते, वो वेट से मेजर करते हैं। दैट्स ठीक है ना? ठीक है सर। खाली सिलेंडर बिल्कुल बिल्कुल wala सर, dagaya ठीक da है uki सर। ikshwa वेट में टुकरी खाली सिलेंडर सुमरा दे ब्याग न पस दे नवे गैस पकिया चाहे पर जुदा काने की। तो ठीक हाँ, है मगर अब जी सर। गाड़ियों में तो इस तरह नहीं हो सकता कि आप टैंकी को निकालें और फिर उसको कहें कि इसमें कितना वेट है देखो। सही है, तो उसके लिए जी सर। आसान तरीका जो है मेजरमेंट का, वो क्या है? वो प्रेशर का है। ठीक है, और प्रेशर भी सही वैल्यू है, क्योंकि जब गैस ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, और जब गैस आपकी उसमें टैंकी में कम है, तो इसका मतलब ये है कि इसका प्रेशर भी कम होगा। तो प्रेशर के कम और ज़्यादा होने से आपको गैस की मिकदार का अंदाज़ा लगता है। ठीक है, ठीक ठीक है सर, सही है। ओके जी, थैंक यू। यस सर।